हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। इस प्रोजेक्ट की बेसिकली थीम ये है कि ये फैक्टोरियल को कैलकुलेट करके देगा। ये फैक्टोरियल को कैलकुलेट थोड़े यूनिक तरीके से देगा। इसकी यूआई थोड़ी स्पेशल होगी। बेसिकली आप स्लाइड करोगे तो नंबर चेंज करेगा और अलग अलग नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा। आपके स्लाइड करने से वो नंबर चेंज होगा और उसका फैक्टोरियल आपके एक स्क्रीन के सामने आ जाएगा एक्टिविटी के। तो बेसिकली ऐप को अगर बनाना शुरू करते हैं तो मैं आपको शुरू से ऐप बनाना सिखाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ये चलता कैसे है और इसको लाइव डिवाइस पे टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो बेसिकली चलो अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आप एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कीजिए और यहाँ से आप स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट कीजिए। तो मैं करता हूँ। उसके बाद आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है आपके प्रोजेक्ट की। तो मैं एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करता हूँ और मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम सेलेक्ट कर देता हूँ। मुझे चाहिए रेड। मेरा प्रोजेक्ट है रेड रॉक नाम का, रेड रॉक्स। और API 22 होना चाहिए और मैं इसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल जावा का करूँगा। मैं कोटलिन लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकता हूँ लेकिन मैं जावा का करूँगा। तो फिनिश करते हैं। अब बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट लोड हो रहा है, उसकी ग्रेडल उसकी डिपेंडेंसी सारी लोड हो रही है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की रैम कितनी है। तो जब तक ये लोड होता है मैं आपको बता देता हूँ इसमें हमारी मेन थीम क्या होगी। तो सबसे पहले हम ऐप की डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग में हम सबसे पहले 2 टेक्स्ट व्यू लेंगे और वहाँ पे हेडिंग वगैरह डालेंगे और उसके बाद हम अपने आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। हम एक सीक बार लगाएंगे और साथ ही साथ हम एक और टेक्स्ट व्यू दिखाएंगे जिसमें हम अपना रिजल्ट शो करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिज़ाइनिंग में। मैं activity.main.xml में जाता हूँ और यहाँ पे मैं डिज़ाइन करूँगा। सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट वो है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट व्यू है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लाता हूँ। इस टेक्स्ट व्यू का मैं थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ। हेडिंग के लिए इतना साइज़ काफ़ी है। तो अब मैं इसको कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। तो मैंने ये ऊपर से इसको कंस्ट्रेंट कर दिया और इसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे आपको सर्च का बटन दिख रहा होगा तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और लिखता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट में जाके मैं यहाँ से टेक्स्ट का जो साइज़ है उसको बढ़ा देता हूँ, 36 SP कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट है वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो है टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टोरियल कैलकुलेटर। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम होगा फैक्टोरियल और उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर। तो ये हो गया फैक्टोरियल कैलकुलेटर। अब हम डिफ़ॉल्ट कलर सेलेक्ट कर देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कलर बेसिकली क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लेता हूँ रेड लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए ये। तो ये रेड। बेसिकली अगर मैं बैकग्राउंड यूज़ करूँगा तो ये कलर आपको वाइट विजिबल होंगे। तो सिंस मैं जब ऐप अपने फ़ोन पे रन करूँगा मैं एक बैकग्राउंड यूज़ करूँगा इसमें। तो इसके बाद मैं एक और टेक्स्ट व्यू लगा देता हूँ, जहाँ इमेज व्यू भी लगा सकता हूँ लेकिन पहले मैं टेक्स्ट व्यू प्रेफर करूँगा। एक मैं टेक्स्ट व्यू लगा देता हूँ। इसकी भी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देता हूँ मैं। और बेसिकली जो ब्रांड का सब लोगो नहीं होता तो उस तरह से मैं इसको यूज़ करने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, इसका पहले चेंज करता हूँ। मैं लिख देता हूँ कैलकुलेट नाउ। कैलकुलेट नाउ नाम का टेक्स्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं एक्सक्लामेटरी साइन लगा देता हूँ इस पे। तो मैं इस पे एक्सक्लामेटरी साइन लगा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो। और मैं इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो ये मैंने इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया। किस कलर का ये अच्छा लगेगा तो मैं बेसिकली पर्पल कलर का लगा देता हूँ और ये हो गया। तो बेसिकली इसका साइज थोड़ा छोटा ही रखूँगा क्योंकि एक सब हेडिंग की तरह है, लेकिन फिर भी आपको सही से दिख पाए इसलिए मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। मैं इसको 18 कर देता हूँ। तो ये अब ठीक लग रहा है कैलकुलेट नाउ। और इसको मैं इसी के साथ
कंस्ट्रेंट भी करूँगा। तो कंस्ट्रेंट करने के लिए आपको पता है क्या हम करते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये ऊपर के साथ लग जाएगा, और इसके बाद हमें एक सीक बार लगानी पड़ेगी। सीक बार लगाने के लिए वही प्रोसेस है, मुझे यहाँ से सर्च करना होगा सीक बार। तो ये मैंने सर्च किया सीक बार, और मैं इसको एंड में लगा देता हूँ। ये सीक बार मैंने लगा दी। तो सीक बार को लगाने के बाद मैं इसकी जो विड्थ है वो मैच पेरेंट कर देता हूँ, मतलब जो ऐप की मेन बॉडी है उतनी इसकी लेंथ होगी। तो ये मैं कर देता हूँ यहाँ से मैच पेरेंट। एक मिनट मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने कर दिया मैच पेरेंट। तो यहाँ से सीक बार की जो लेंथ है वो मैच पेरेंट हो गई है। और अब मुझे क्या कहते हैं, बेसिकली यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू लगाना है जिसमें मैं अपना फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले कर सकता हूँ। उससे पहले मैं इस सीक बार को कंस्ट्रेंट कर लेता हूँ। इसकी आईडी सीक बार है, और क्या कहते हैं, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनली एक और टेक्स्ट व्यू लगाता हूँ। यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट व्यू को लगाऊंगा, और बेसिकली इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि फैक्टोरियल बड़ा लार्ज नंबर होता है तो वो टेक्स्ट फील्ड में ज़्यादा जगह लेगा। तो उसके बाद मैं इसको भी कंस्ट्रेंट कर चुका हूँ ऑलरेडी, और अब इसको मुझे नीचे से कंस्ट्रेंट करना है, और मैंने इसको नीचे से भी कंस्ट्रेंट कर दिया। तो थोड़ा सा इसको इसके पास कर देता हूँ, और एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ सीक बार के कंस्ट्रेंट्स। इसके साथ साथ मुझे इसकी आईडी भी पता है। तो अब हमें मेन कोडिंग लिखनी है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा। अब थोड़े से चेंजेस मुझे और करने हैं ताकि जो हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा थोड़ा अच्छा लगे। तो मैं साइज़ बढ़ा दूंगा इसका। तो मैं यहीं से दोबारा से लिखूंगा, यहाँ से एट्रीब्यूट्स में सर्च करूंगा टेक्स्ट, और यहाँ से मुझे क्या कहते हैं इसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोई भी कलर मुझे चलेगा, तो मैं यहाँ से ये वाला कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, और कलर मैंने सिलेक्ट कर दिया। और इसके साथ साथ मुझे टेक्स्ट का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो मैं 24 रख रहा हूँ बेसिकली। 24 तो सफिशिएंट टेक्स्ट है, साइज़ काफ़ी सफिशिएंट है। तो अब मुझे मेन एक्टिविटी में कोडिंग लिखनी है। उससे पहले मुझे इस टेक्स्ट व्यू की आईडी पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसको प्रोजेक्ट के साथ लिंक करूँगा। तो इसकी आईडी है टेक्स्ट व्यू 3। तो अब मैं मेन उसमें कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। तो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए मैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखे। ये मैंने इसका साइज़ इंक्रीज कर लिया, अब आप इसको प्रॉपरली देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको उसके साथ लिंक कर लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू और साथ में अपने सीक बार के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट व्यू, और इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एक टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं T1। और इसी तरह मैं सीक बार का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ S1। मैं और इन दोनों को लिंक कर दूंगा जो हमारे डिज़ाइन के अंदर टेक्स्ट व्यू और सीक बार है। तो लिंक करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा T1 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसके अंदर लिख दूंगा मैं R डॉट ID और डॉट टेक्स्ट व्यू की जो आईडी थी वो थी हमारी टेक्स्ट व्यू 3। और उसके बाद मैं यहाँ से सेम तरीके से सीक बार को भी लिंक कर दूंगा S1 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे लिख दूंगा R डॉट ID डॉट, यहाँ पे लिख दूंगा सीक बार। तो ये मैंने दोनों को लिंक कर दिया। उसके बाद मुझे सीक बार की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डिफाइन करनी है कि हम कहाँ से लेके कहाँ तक का फैक्टोरियल निकालेंगे। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 12 सपोज कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा S1 डॉट सेट मैक्स, मुझे सेट मैक्स फंक्शन चलाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सेट मैक्स फंक्शन चला देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू होगी 13 नहीं, मैक्सिमम वैल्यू होगी 12। तो 12 तक चलेगा ये मेरा फंक्शन। उसके बाद मुझे एक फंक्शन में बताना पड़ेगा फंक्शन चला के कि क्या होगा जब कोई इसकी वैल्यू को स्लाइड करे, सीक बार को स्लाइड करे तो क्या होगा। तो उसके लिए मैं फंक्शन चला देता हूँ S1 डॉट, मेरा फंक्शन का नाम होगा सेट ऑन सीक बार चेंज लिसनर। इसके अंदर मैं एक न्यू की मदद से एक ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा जो कि हम आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं।
तो सेम मैं उसी तरीके से न्यू की मदद से एक नया ऑब्जेक्ट बना दूंगा। नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं सीक बार टाइप का। ये देखो न्यू सीक बार डॉट ऑन सीक बार चेंज लिस्नर। जैसे ही मैं इस पे एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे 3 ओवरराइड हो जाएंगे मेथड्स। तो मुझे पहले मेथड में प्रोग्रामिंग करनी है। पहला मेथड है बेसिकली ऑन प्रोग्रेस चेंज, दूसरा है ऑन स्टार्ट ट्रैकिंग टच और तीसरा है ऑन स्टॉप ट्रैकिंग टच। तो बेसिकली मुझे जब प्रोग्रेस चेंज होगी तब क्या होना चाहिए, मैं उसमें कोडिंग करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट n या इंट m लिख दूंगा और उसके बाद मैं इफ एल्स लूप चलाऊंगा। तो मैं लिखूंगा इफ प्रोग्रेस इक्वल टू 0। अगर प्रोग्रेस इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, इक्वल टू 0 की मतलब 0 है। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो m की वैल्यू मैं लिख दूंगा 1। 0 का फैक्टोरियल होता है 1। m के अंदर बेसिकली मैं फैक्टोरियल की वैल्यू रखूंगा। उसके बाद मैं एल्स लूप चलाऊंगा और एल्स लूप के अंदर लिखूंगा कोड की उसके अलावा क्या होगा अगर 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो बेसिकली एक फॉर लूप चलेगी इंट i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू प्रोग्रेस तक, और i प्लस प्लस करके आम लैंग्वेजेस की तरह मैं फॉर लूप लगाऊंगा। और उसके बाद फॉर लूप में लिख दूंगा m इक्वल टू m स्टार i। बेसिकली सिंपल सा कोड था, m इक्वल टू m स्टार i लिखना था मुझे जस्ट। उसके बाद यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या एरर आ रहा है। अच्छा, इन्होंने लिखा है इनिशियलाइज वेरिएबल m। तो मैंने तो यहाँ पे वेरिएबल m इनिशियलाइज किया हुआ है। मैं क्लिक करके देखता हूँ। ओ बेसिकली हाँ, मैंने m को इनिशियलाइज नहीं किया था। मुझे यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा m इक्वल टू 1 के साथ, तभी ये काम करेगा। तो यहाँ पे अब मैं आगे लिखता हूँ m इक्वल टू m स्टार i के बाद मैं जो टेक्स्ट व्यू था उसके अंदर टेक्स्ट डाल दूंगा। तो मैं लिखूंगा t1 डॉट सेट टेक्स्ट और इसके अंदर मैं वो सारा टेक्स्ट डाल दूंगा। डालने के लिए मुझे सिंपल उसके अंदर स्ट्रिंग पास करनी है। स्ट्रिंग में मैं लिखूंगा कि फैक्टोरियल, कैपिटल्स में लिखता हूं, फैक्टोरियल ऑफ, उसके बाद कॉन्कैटिनेशन के लिए स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन की 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे प्लस का यूज करूंगा। उससे पहले मैं स्पेस दे देता हूँ। प्लस करके मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोग्रेस। अगर आपको नहीं पता है प्रोग्रेस क्या है तो आप देखिए इस फंक्शन के अंदर एक प्रोग्रेस नाम का वेरिएबल है। ये प्रोग्रेस बेसिकली स्ट्रिंग की करंट पोजीशन दिखाएगा। तो मैं प्रोग्रेस के बाद कॉन्कैटिनेशन करके आगे लिख देता हूँ प्रोग्रेस। उसके बाद मैं सिंबल बना देता हूँ कि क्या वैल्यू होगी और फिर मैं यहाँ में पास कर दूंगा प्लस m। तो ये बेसिकली पूरा तैयार हो चुका है। हाँ, हमने यही करना था। तो अब हमारा फंक्शन पूरा तैयार है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हमने टेक्स्ट व्यू और सीक बार बनाया, फिर हमने टेक्स्ट व्यू और सीक बार को लिंक कर दिया उनके रिस्पेक्टिव डिजाइन के साथ। उसके बाद हमने सीक बार की मैक्सिमम वैल्यू 12 सेलेक्ट की और फिर हमने क्या कहते हैं सीक बार के अंदर सेट ऑन सीक बार चेंज लिसनर मेथड चलाया और उसमें न्यू से एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया सीक बार डॉट ऑन सीक बार चेंज लिसनर। उसके बाद ये 3 मेथड्स अपने आप ओवरराइड हो गए, जिसमें हमने पहले मेथड में कोड लिखा कि अगर m 1 है, सॉरी इफ प्रोग्रेस इक्वल टू 0, अगर वो कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग पे है तो फैक्टोरियल 1 दिखाए, वरना फैक्टोरियल दिखाए जो उसका असली होगा। ऐसे 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120, ऐसे चलता है। तो अब मैं आपको लाइव ऐप चला के भी दिखाऊंगा। तो ये अभी सफिशिएंट है कोड और हमने कोड लिख लिया है। तो अब मैं आपको लाइव ऐप चला के दिखाऊंगा। तो बेसिकली आगे स्टार्ट करने से पहले मैं अपने ऐप को डिज़ाइन मोड में जाके एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जिससे थोड़ा वो ऐप अच्छा लगेगा। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए मुझे यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से एट्रीब्यूट सर्च करता हूँ बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं बैकग्राउंड में एक पिक्चर भी लगा सकता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि कोई पिक्चर अच्छी मिलेगी। चलो ट्राई करते हैं, एक पिक्चर ही लगाते हैं बैकग्राउंड में। तो यहाँ से सबसे पहले मैं एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से एक पिक्चर लगा के देखता हूँ। इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स पड़ी है वही ट्राई करता हूँ। तो ये ओके कर देता हूँ। हाँ, तो ये मेरी बैकग्राउंड दिखेगी। तो यहाँ पे एक स्लाइडर भी है
जो आपको शायद ना दिखे। मुझे लग रहा है बैकग्राउंड मुझे चेंज ही करनी पड़ेगी। तो चलो बेसिकली ट्राई करके देखते हैं। इसी में बैकग्राउंड हम चेंज नहीं करते, यहीं से ट्राई कर लेते हैं। तो हम ऐप को रन करते हैं यहाँ से। जैसे ही हम ऐप को रन करेंगे ये कंपाइल करेगा, चेक करेगा कि उसकी कोडिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं है, बिल्ड करेगा। अगर बिल्ड करके फाइनली ऐप बिल्कुल सही होगा तो मेरे फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर देगा। तो देखते हैं कि हमने किसी कोडिंग में कोई गलती तो नहीं की। गेस करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो सारा कुछ ठीक होना चाहिए, पर गलती अक्सर हो ही जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल सक्सेसफुल, और ये मैं अपने लाइव डिवाइस में टेस्ट कर रहा हूँ और वो मेरे डिवाइस में चल चुका है ऐप। अब फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो मेरे फ़ोन में कैसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग की मदद से चेक कर रहा हूँ कि कैसा दिख रहा है ये मुझे। तो मैं इसको चलाता हूँ। ये बेसिकली इस वक्त मेरा फ़ोन ऐसा दिख रहा है। तो मैं इसको साइड पे करता हूँ। यहाँ पे बेसिकली मेरा फ़ोन है, ये ऐप इस फ़ोन में ऐसी दिख रही है। तो ये सबसे पहले लिखा है फैक्टोरियल कैलकुलेटर, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट नाउ। उसके बाद यहाँ पे एक स्लाइडर है, उस स्लाइडर को मैं स्लाइड कर देता हूँ। जैसे ही मैं स्लाइडर को स्लाइड कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फैक्टोरियल्स आ रहे हैं। मैंने मैक्सिमम 12 तक के किए थे सेट मैक्स फंक्शन से, तो मैक्सिमम 12 तक आ रहा है। तो देखिए फैक्टोरियल चेंज हो रहा है। तो कितना सही लग रहा है, हमने एक फैक्टोरियल का ऐप बना लिया। तो काफ़ी सही तरीके से डिस्प्ले कर रहा है कि फैक्टोरियल क्या है उस नंबर का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा।